Good morning, educators. Myself, Avantika Sharma from Jack and Jill Education. Today, we are going to discuss Senior KG Book 2, Day 11 Lesson Planning. आज की लेसन प्लानिंग की स्टार्टिंग हम हर बार की तरह कुछ नई स्टोरी और नई राइम के साथ करेंगे। आज का जो हमारा स्टोरी टाइम रहेगा, इस स्टोरी टाइम में हम द फार्मर एंड हिज 4 सन्स के बारे में बातचीत करेंगे, इसकी स्टोरी सुनाएंगे। पहले आप बच्चों को अपनी क्लास में सेटल डाउन कर लीजिए, उनको बिठा लीजिए। देन स्टोरी स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी बच्चों से नॉर्मल बातचीत करें। कल बच्चों ने घर पे जाके क्या किया और आज वो क्या माइंडसेट से आए हैं, इस तरीके की थोड़ी बहुत बच्चों से बातचीत करने के बाद उनसे पूछो आपकी कल आपने कौन सी राइम रिसाइट की थी। देन बच्चे आपको बताएंगे कि कल हमने ट्रैफिक सिग्नल की राइम रिसाइट की थी। इस तरीके की नॉर्मल कन्वर्सेशन होने के बाद फिर आप बच्चों से पूछे कि किस किस बच्चे ने ये वाली राइम सुनी है, द फार्मर एंड हिज 4 सन्स। इसके साथ में आप ब्लैक बोर्ड पे स्टोरी का टाइटल मेंशन कर सकते हैं ताकि बच्चों को आइडेंटिफाई हो सके कि स्टोरी का नाम क्या है और क्या इसका मतलब होगा। आप फिर बच्चों से पूछिए कि किस किस बच्चे ने पहले ये स्टोरी सुनी है, प्रीवियस क्लास में सुनी है या घर पे किसी ने सुनाई है। बच्चों के फीडबैक लीजिए, उनके रिस्पॉन्स का वेट कीजिए कि वो आपको क्या जवाब देते हैं। देन बच्चों की कन्वर्सेशन में आप भी इंक्लूड हो, उनसे बातचीत करो उस बारे में। देन हम हमारी स्टोरी पे चलेंगे जहाँ पर पहले बच्चों को थोड़ा सा नॉर्मल इंट्रोडक्शन देंगे स्टोरी के बारे में कि स्टोरी जो है वो है द फार्मर एंड हिज 4 सन, जहाँ पर एक फार्मर है जिसके 4 बेटे हैं और उससे रिलेटेड ये स्टोरी रहेगी। आपको बच्चों को बताना है नॉर्मली कि इस स्टोरी में ओवरऑल क्या होने वाला है। बच्चों को स्टोरी की पिक्चर बुक खोल के बच्चों को पिक्चर्स देखने को बोलें और उनको आइडेंटिफाई करने को कहें कि आपको इस स्टोरी की पिक्चर्स को देख के क्या समझ आ रहा है, और बच्चों से थोड़े से क्रॉस क्वेश्चन कीजिए। इस स्टोरी की शुरुआत मैं आपको एक बार स्टोरी रिसाइट करके बताऊंगी, आप इसको अपने अकॉर्डिंग भी मोल्ड कर सकते हो, जिस तरीके से भी आप सुनाना चाहते हो। हाँ जी मेरे प्यारे बच्चों, आज हम क्या सुनने वाले हैं, एक नई स्टोरी। और वो नई स्टोरी कौन सी है? द फार्मर एंड हिज 4 सन, एक किसान और उसके 4 बेटे। आज की स्टोरी एक बहुत अच्छी स्टोरी है, किसी ने पहले सुनी होगी और किसी ने नहीं सुनी होगी। तो हम अपनी स्टोरी की शुरुआत करते हैं। एक गांव में एक किसान रहता था, उसके 4 बेटे थे और वो अपने चारों बेटों से बहुत परेशान था। क्यों? क्योंकि वो चारों बेटे उसका कहना नहीं मानते थे और वो चारों पूरे दिन आपस में लड़ाई करते रहते, कभी इससे झगड़ा, कभी दूसरे वाले से, कभी तीसरे वाले से। ऐसे करके चारों भाई आपस में एक दूसरे से लड़ते रहते थे। किसान बहुत परेशान था, उसने बहुत बार उन चारों बेटों को समझाने की कोशिश की कि इस लड़ाई में कोई फायदा नहीं है, इससे हमारा ही बुरा होने वाला है। हम लोग साथ रहेंगे, मिलजुल के रहेंगे तो हमेशा आगे बढ़ेंगे, लड़ने में कुछ नहीं है। लेकिन वो चारों लड़के तो सुनते भी नहीं थे, वो तो बहुत जिद्दी थे। वो तो चारों एक दूसरे के साथ हर टाइम फाइट 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 खेलते रहते थे। फिर एक दिन किसान ने सोचा कि क्यों ना इनके साथ में एक गेम खेला जाए ताकि इनको सबक मिल सके कि लड़ने का क्या नुकसान होता है। तो उसने क्या किया, उसने अपने चारों बच्चों को एक बार अपने पास बुलाया और बोला कि तुम चारों यहाँ बैठो। और उन चारों बेटों के सामने उसने एक लकड़ी का, इस तरीके को मोटी लकड़ी का क्या लेके आया, एक गंठल लेके आया जिसके अंदर बहुत सारी लकड़ियों का बंडल बना हुआ था, टाइट बंधा हुआ था। और उसने बारी बारी से सारे लड़कों को ये बंडल दिया और बोला कि इसको क्या करना है, तोड़ना है। उन्होंने खूब कोशिश की, चारों लड़कों ने खूब सारी कोशिश की, लेकिन लकड़ी का गंठल नहीं टूटा। फिर किसान ने क्या किया, उस बंडल को खोला और उस बंडल को खोलने के बाद एक एक लकड़ी चारों भाइयों को दी कि अब तोड़ के बताओ। अब फटाक करते ही सबने लकड़ी को तोड़ दिया। तो उस किसान ने बोला कि तुम चारों को क्या समझ आया? उन्होंने बोला हमें तो कुछ भी समझ नहीं आया। तो किसान ने बताया कि जब तक तुम चारों एक साथ रहोगे, मिलके रहोगे, तुम्हें कोई भी तोड़ नहीं सकता। लेकिन जिस दिन तुम अकेले हो जाओगे और ऐसे एक दूसरे से लड़ते रहोगे तो तुम्हें कोई भी तोड़ देगा, यानी तुम्हारा नुकसान पहुंचा देगा। इसका मतलब क्या है इस स्टोरी का, कि हमें हमेशा एक दूसरे के साथ कैसे रहना चाहिए, मिलजुल के रहना चाहिए। कि हम जितना मिलजुल के रहेंगे हम हमेशा आगे बढ़ेंगे, हमें कोई भी हरा नहीं पाएगा। और जिस दिन हम अकेले हो जाएंगे, हर किसी से लड़ते झगड़ते रहेंगे,
उस दिन हमें कोई भी हरा के चला जाएगा। इस तरीके से आप स्टोरी बच्चों के साथ रिसाइट कर सकते हो। आप इसको अपने अकॉर्डिंग, अपनी लैंग्वेज के अकॉर्डिंग, अपनी वॉइस मॉड्यूलेशन, लोकल लैंग्वेज के थ्रू आप इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। साथ ही साथ बच्चों से स्टोरी को इस तरीके से बताएं कि उनके अंदर एक अलग सी एक्साइटमेंट और एनर्जी आ जाए। इस तरीके से हमारा स्टोरी टाइम कंप्लीट होगा। बच्चों के साथ में 2 से 3 बार स्टोरी के मॉरल से डिस्कशन करें। नेक्स्ट हमारा लैंग्वेज टाइम रहेगा, इंग्लिश का लैंग्वेज टाइम, जिसके अंदर हम क्लस्टर AM के बारे में बातचीत करेंगे। अभी तक बच्चों ने क्लस्टर वर्ड्स AB, AD और AG के बारे में पढ़ रखा है। अब बच्चों के लिए नया क्लस्टर वर्ड है AM। इसके लिए हमें जो मटेरियल की नीड होगी वो होगी फ्लैश कार्ड ऑफ लेटर्स, साथ साथ क्लास एक्टिविटी शीट और पिक्शनरी। इसलिए आपको सबसे पहले बच्चों को AM क्लस्टर का फ्लैश कार्ड शो करना है और बच्चों को बताना है कि ये कौन सा क्लस्टर वर्ड है, AM क्लस्टर वर्ड। और ये किससे मिलके बना होता है, लेटर A और M। और इसको दोनों को साथ पढ़ेंगे तो क्या बोलेंगे, M। इस तरीके से आप बच्चों को क्लस्टर वर्ड का प्रोनाउंसिएशन कराएं। देन आप ब्लैक बोर्ड पर बड़ा सा AM लिखें और साथ ही साथ आपको कुछ लेटर्स हॉरिजॉन्टल वे में लिखने हैं। लेटर T, लेटर M, लेटर G, लेटर N, लेटर H, लेटर L, लेटर P, इस तरीके से लेटर Y। आप ये सारे लेटर हॉरिजॉन्टल वे में लिखेंगे और उनके साथ में आपको क्या लिखना है, 1 बाय 1 करके AM क्लस्टर। लेट एग्जाम्पल मैं आपको दिखाती हूँ। जैसे कि हमने लेटर J लिखा और J के बाद हमने कौन सा क्लस्टर वर्ड लिखा, AM क्लस्टर वर्ड। ये इस तरीके से आप ब्लैक बोर्ड पे लिखे या फ्लैश कार्ड के थ्रू बच्चों को दिखाएं कि बच्चों ये कौन सा लेटर बन गया है, JAM। क्या बोलते हैं, जैम। जैम किस किस को पसंद है, सबको पसंद है। तो इसी तरीके से आप बच्चों के साथ एक एक लेटर को क्लस्टर वर्ड के साथ ज्वाइन करें और बच्चों से उनकी बातचीत करें। उनको बताएं कि लेटर्स को क्लस्टर वर्ड्स AM के साथ लिखने पर कौन सा नया शब्द बनता है और उस नए शब्द का क्या मतलब होता है। आप पिक्शनरी को ओपन कीजिए, वहाँ पर दिए गए पिक्चर्स को पॉइंट करते हुए बच्चों को नाम प्रोनाउंसिएशन करने को कहें। और इसके अलावा भी जो नए शब्द बनते हैं लेटर्स के साथ में क्लस्टर वर्ड को जोड़ने पर, उसका भी बच्चों को रिवीजन करवाएं। देन जैसे बच्चों ये इसको पढ़ लेते हैं, आपके साथ में रिवाइज कर लेते हैं, हम मूव करेंगे हमारी क्लास एक्टिविटी शीट पर। बच्चों को कहना है कि बच्चों क्लास एक्टिविटी शीट का पेज नंबर 36 आपको ओपन करना है और इसमें आपको जो इमेज दे रखी है, आपको इस इमेज को पहचानना है कि ये इमेज किसकी है और उसके नीचे दिए हुए स्पेलिंग पर आपको सही का निशान लगाना है। साथ ही साथ आपको बच्चों को जब तक कोशिश करनी है कि वो सारे वर्ड्स को याद रख सके। क्योंकि जब तक बच्चों की वोकेबलरी स्ट्रांग नहीं होगी, वो नई नई चीज़ों को कैसे सीखेंगे। इसलिए हमारा मेन कोशिश हमें यही करनी है कि हम बच्चों को नए से नए शब्दों को लर्न करवा सके। जैसे ही आप बच्चे क्लास एक्टिविटी शीट को सॉल्व कर लेते, देन आप वापस से बच्चों के साथ राइमिंग वर्ड का रिसाइट करें कि रैम, जैम, डैम, याम, लैम। इस तरीके से बच्चों को AM क्लस्टर वर्ड्स के बारे में बताएं। नेक्स्ट मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट टाइम नंबर टाइम रहेगा। इस नंबर टाइम के अंदर हम मिसिंग नंबर के बारे में बच्चों से बातचीत करेंगे। इसके लिए हमें चॉक की नीड होगी और साथ ही साथ में हमें क्लास एक्टिविटी शीट की नीड होगी। मिसिंग नंबर को स्टार्ट करने से पहले आपको बच्चों से पहले जो उन्होंने अभी तक पढ़ा है, बिफोर नंबर, आफ्टर नंबर, बिटवीन नंबर, इन तीनों नंबर्स के बारे में बच्चों से डिस्कशन करना है कि अभी तक उन्होंने जो पढ़ा उसमें उनको क्या क्या समझ में आया है, क्या क्या उनको क्लैरिटी मिली है। देन उसके बाद हम मिसिंग नंबर्स के बारे में बातचीत करेंगे। इसके लिए आपको ब्लैक बोर्ड पे 51 से लेकर 60 तक की काउंटिंग में से किसी भी नंबर को हटाते हुए आपको कुछ नंबर्स ब्लैक बोर्ड पर लिखने हैं और बच्चों को बताना है कि इनमें से जो नंबर नहीं लिखे हुए हैं, इन प्लेस को बोलते हैं मिसिंग नंबर, जो यहाँ पर नहीं है। और हमें क्या करना है, हमें यहीं पर मिसिंग नंबर को लिखना है। इस तरीके से आप बच्चों को क्लास एक्टिविटी शीट ओपन करने को बोलेंगे, पेज नंबर 37, और बच्चों को बोलना है कि बच्चों आपको एक एक लाइन को देखना है। इन 2 लेटर के बीच में, इन 2 लेटर के बाद में कौन कौन से नंबर मिसिंग है, आपको क्या लिखना है, नंबर लिखना है। और बच्चों को गाइड करें कि किस तरीके से उनको नंबर्स लिखना है। आप सैंपल के लिए एक नंबर का पैटर्न आप लिख के बच्चों को बताएं और बच्चों को बोले कि जैसे मैंने किया है सिमिलरली आपको भी वैसा ही करना है। और बच्चों को नंबर, मिसिंग नंबर्स लिखने को कहे, उनको इनकरेज करें ताकि वो बहुत अच्छे से इसको कर सके। नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारा टाइम रहेगा लैंग्वेज टाइम, जहाँ पर हम हिंदी के नए व्यंजन के बारे में बातचीत करेंगे, व्यंजन 6 के बारे में। यहाँ पर हमें चौक की नीड होगी, फ्लैश कार्ड, क्लास एक्टिविटी शीट और पिक्शनरी की। आप बच्चों को व्यंजन 6 का फ्लैश कार्ड दिखाएं, उसका उच्चारण करवाएं कि व्यंजन 6, और साथ ही साथ में हम व्यंजन 6 की कविता बच्चों को सुनाएंगे
छ से छतरी सबको भाती, वर्षा धूप में हमें बचाती। इस तरीके से आप एक बार कविता खुद गाएं और फिर बच्चों को बोले कि वो आपके पीछे इस कविता को दोहरान करें। जैसे ही बच्चे आपके साथ इस कविता का दोहरान कर लेते हैं, फिर आपको बच्चों को बोलना है कि बच्चों हम अब पिक्शनरी को ओपन करेंगे और यहाँ पर दिए गए प्रत्येक इमेज को, प्रत्येक चित्र को पॉइंट करते हुए एक एक का नाम लेतेंगे, उसका रिपीट करेंगे। छ से छतरी, छ से छ से छाता, छ से छाया। इस तरीके से एक एक इमेज को पॉइंट करते हुए आपको सारे बच्चों से डिस्कशन करना है कि कौन सी इमेज का क्या मतलब होता है, और बच्चों को व्यंजन छ से शुरू होने वाले इन नाम का 3 से 4 बार रिपीटेशन करवाना, दोहरान करवाना है। बच्चा जितनी बार इसका दोहरान करेगा, जितनी बार इसको बोलेगा, वो उतने ही जल्दी उन शब्दों को याद कर पाएगा। उसके बाद हम बच्चों को क्लास एक्टिविटी शीट ओपन करने को कहेंगे, पेज नंबर 38, और उनको बोलेंगे कि बच्चों आपको यहाँ पर दिए गए व्यंजन छ से शुरू होने वाले चित्रों को व्यंजन छ से मिलाना है, साथ ही व्यंजन छ का अनुरेखण व अनुलेखन करना है। जब बच्चे ये सारा कंप्लीट कर लें, देन आपको बच्चों को व्यंजन छ की कविता सुनाने को कहना है, और साथ ही साथ आप बच्चों के साथ एक छोटी सी प्ले एक्टिविटी भी कर सकते हैं। आप बच्चों को सेंट्रे दे सकते हैं और उनको कहें कि आप फिंगर से व्यंजन छ लिखें और साथ ही साथ में एयर ट्रेसिंग भी करें। इस तरीके से हमारी हिंदी की क्लास फिनिश होती है। नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारा जो है प्ले टाइम है। इस प्ले टाइम में हमें मटेरियल में सिर्फ चौक की नीड होगी। यहाँ पर हमने अभी तक जितने क्लस्टर वर्ड्स पढ़े हैं बच्चों के साथ में, AM, AN, AD, AG, हम उनके बारे में बच्चों से बातचीत करेंगे। इसके लिए आप बच्चों को प्लेग्राउंड में लेकर जाना है, या फिर आप क्लासरूम में भी स्पेस करके इस एक्टिविटी को करवा सकते हैं। आपको फ्लोर पे कुछ सर्कल ड्रॉ करना है और AM, AG, AD से स्टार्ट होने वाले क्लस्टर वर्ड्स को आपको उन सर्कल्स के अंदर लिखना है, और बच्चों को एक 10 फीट के डिस्टेंस से खड़ा करके स्टार्ट लाइन बना के आपको 1 बाय 1 करके बच्चों को जंप करने को बोलना है। जैसे कि आपने क्लस्टर वर्ड जैम, AG, AM वाला बोला, आपने AG का टैग, इस तरीके से आप अलग अलग क्लस्टर वर्ड्स लिख के बच्चों को उन क्लस्टर वर्ड के ऊपर जंप करने को कहे और बोले कि ये कौन सा क्लस्टर वर्ड, जैसे लाइक यहाँ जैम लिखा हुआ, मैंने जैम पे जंप किया और मैंने बोला AM क्लस्टर वर्ड। इस तरीके से आपको बच्चों को ये एक्टिविटी करवानी है और बच्चों का इंटरेस्ट डेवलप करना है, ताकि इससे बच्चों की एक तो ग्रॉस मोटर स्किल भी इम्प्रूव होगी और साथ ही साथ बच्चों को क्लस्टर वर्ड का भी रिकॉग्नाइजेशन हो जाएगा। देन हमारा इसी तरीके से हमारी प्ले एक्टिविटी खत्म होगी। आपको इंश्योर करना है कि सारे बच्चों की चांस आए, कोई भी बच्चा रिमेनिंग नहीं रह जाए। नेक्स्ट हमारा जो है वो थीम टाइम है। इस थीम टाइम में हम बच्चों के साथ में होम के बारे में डिस्कस करेंगे, रूम्स के बारे में अभी तक जो हमने बच्चों से डिस्कस किया है। इसके लिए आपको पिक्शनरी के पेज की नीड होगी। आपको बच्चों से पहले कुछ क्वेश्चन पूछने हैं कि अभी तक हमने कौन कौन से रूम्स के बारे में पढ़ा है, हमारे घर में कौन कौन से कमरे होते हैं। आपको बच्चों से नाम पूछना है कि लिविंग रूम, बाथरूम, किचन, बेडरूम होता है या नहीं होता है। देन आपको पिक्शनरी का एक एक पेज ओपन करते हुए बच्चों को पॉइंट करना है कि बच्चों आप एक एक स्पेलिंग का प्रोनाउंसिएशन करें उनके साथ ही साथ, ताकि साथ ही साथ आप बच्चों से उनके रिलेटेड क्वेश्चन पूछें कि हम कौन से रूम में क्या करते हैं, वहाँ पर क्या क्या ऑब्जेक्ट्स अवेलेबल होते हैं, लिविंग रूम का यूज़ कहाँ होता है। आप बच्चों से उनकी फेवरेट चीज़ों के बारे में भी पूछ सकते हैं कि उनको कहाँ पर बैठना सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है, वो किन के साथ सोते हैं, उनको खाने में क्या पसंद है, किचन में काम कौन करता है। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन जो रूम से रिलेटेड हैं, इन चारों आपको चारों रूम क्वेश्चंस जो है वो बच्चों से पूछना है। और बच्चों को साथ ही हेल्थ और हाइजीन का किस तरीके से ध्यान रखना है घर में, इसके बारे में भी हमें बच्चों से बातचीत करनी है। देन इस तरीके से हमारा जो आज का थीम टाइम है ये कंप्लीट होगा। और आपको इसके और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए आप कुछ ऑब्जेक्ट्स आपके क्लासरूम में अवेलेबल करवा सकते हो और बच्चों को बोले कि बच्चों आप इस ऑब्जेक्ट्स को देखो और आइडेंटिफाई करो कि ये ऑब्जेक्ट हमारे घर में, हमारे रूम में कहाँ पर अवेलेबल होता है। इस तरीके से हमारा थीम टाइम आज का कंप्लीट होगा। नेक्स्ट हमारा आज का रिफ्लेक्शन टाइम रहेगा, जिसमें आज में हमने पूरे दिन में पूरे लेसन प्लानिंग में बच्चों के साथ में क्या क्या डिस्कस किया है। फर्स्ट हमारा नया स्टोरी हमने स्टार्ट किया, द फार्मर एंड हिज 4 सन्स, उसके बारे में बच्चों से बातचीत की। देन हमारा लैंग्वेज टाइम था, जहाँ पर हमने नया क्लस्टर वर्ड AM के बारे में बच्चों से बातचीत की, उसके बारे में बच्चों से पूछा, नए पुराने क्लस्टर वर्ड जो बच्चों ने पढ़ लिए उसके बारे में भी बच्चों से बातचीत की। देन हमारा नंबर टाइम था, जहाँ पर हमने मिसिंग नंबर के बारे में बच्चों से बातचीत की। लैंग्वेज टाइम में व्यंजन छ के बारे में बच्चों को बताया, व्यंजन छ से शुरू होने वाले चित्रों व नाम के बारे में बताया, कविता सुनाई, उनका अनुरेखण व अनुलेखन करवाया। देन हमारा प्ले टाइम था, जहां हमने जंप किया और नए नए क्लस्टर वर्ड्स जो हमने अभी तक पढ़े हैं उनके बारे में बच्चों से बातचीत की, उनको आइडेंटिफाई करा कि कौन सा क्लस्टर वर्ड है और कौन सा नहीं है।
साथ ही साथ हमने लास्ट में थीम टाइम को डिस्कस किया। अभी तक हमारे जितने रूम्स और होम के बारे में हमने बच्चों से बातचीत की है, उसके बारे में बच्चों से क्वेश्चन पूछा कि होम कैसा होता है, रूम्स में क्या क्या अवेलेबल होता है, रूम्स किस किस टाइप के होते हैं, वो सारे क्वेश्चन को ही हमने बच्चों के साथ में थीम टाइम में की। नेक्स्ट हमारा जो है वो है होमवर्क, जो हमें पेरेंट्स के साथ में शेयर करना है। पेज नंबर 31, 32 और 33, ये हमें तीनों पेज बच्चों के साथ में होमवर्क में शेयर करना है। ये पहला पेज रहेगा इंग्लिश का, जिसके अंदर बच्चों को एएम क्लस्टर के बारे में बच्चों से बातचीत की गई है और बच्चों को इस इमेजेस को आइडेंटिफाई करके उनको उनके नाम से मिलाना है। सेकंड हमारा मिसिंग नंबर का था, जिसमें बच्चों को मिसिंग नंबर्स लिखने हैं। थर्ड हमारा व्यंजन 6 का है, जहाँ पर व्यंजन 6 से शुरू होने वाले शब्दों के नाम बच्चों को लिखने हैं और साथ ही व्यंजन 6 का अनुरेखण व अनुलेखन करना है। पेरेंट्स के लिए जो हमारी होम एक्टिविटी है वो पेरेंट्स को शेयर करनी है, उनको इन्फॉर्म करना है कि आपको बच्चों को ये सारी शीट सॉल्व करवानी है। साथ ही साथ जो पेरेंट्स की एक्टिविटी है वो आपको कंप्लीट करवा के व्हाट्सएप के थ्रू हम टीचर्स को शेयर करें, ताकि हम आइडिया लगा सकें कि किस बच्चे ने कितने अच्छे से एक्टिविटी की है और कौन सा किसको और अच्छे से कर पा रहा है। इस तरीके से आज की लेसन प्लानिंग कंप्लीट होती है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू।